लोग वेद का कौन पूछता है, रे गाय मवेशी के कौन पूछता है, तुम्हारा आंसू से गाछ का पत्ता पत्ता हिल जाएगा। आज तक रुदल सिंह के आंख से आंसू न बहा है, मरते दम तक मेरे आंख से आंसू न बहेगा। ठीक, मैं जा रहा हूं, तुम याद करना कि मेरा चाचा जी क्या। जा जा, गिद्दर का याद शेर कभी नहीं करता है। काहे रुआई तुरे, काहे रुआई तोरे परिवार का कुछ नहीं हो, जे हमरे साथ बदतमीज कर लगे ओकरो साथ हमू कर लिए, चिंता मत कर। वाह भैया वाह, अरे मैं ये नहीं सोचा था कि दोनों बाप बेटा पहले से बैठ के विचार किया और सतरंगी चाल चल करके दरबार में बैठ गया कि मेरा बेटा नहीं मांग करके बल्कि रुदल सिंह का बेटा मांग लेना। अच्छा किया, ठीक है। मैं तो राजमाता को छोड़ के जा रहा हूं, यह दुश्मन के राज में रुदल सिंह दुनिया का ताना सुनने के लिए नहीं रहेगा। मैं अपना बेटा रानी को आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। मेरे बेटा रानी को इस महल में कुछ होना नहीं चाहिए। करिया पार नाम भाई चरण तो जय चाहो दुलारुआ भैया जी राजा
देखिए, इसी को कहते हैं घड़ी में घोर। हरा भरा परिवार मिनटों नहीं लगा है सब। और इसी को कहते हैं आवत काल बिना सही बुद्धि। जब काल मनुष्य पर आता है तो इंसान को पहले विवेक मरता है। और मैं गार्जियन होने के नाता सिर्फ बैठ करके दोनों को सुन रहा था। अगर रुदल सिंह को बोलते जबरदस्ती तुझको देना होगा बेटा, तो रुदल सिंह के नजर में गिर जाते कि आज मेरे लिए भाई कुछ नहीं है और जात के मुसलमान के लिए सब कुछ हो गया। अगर चाचा जी को बोलते कि आपको बेटा नहीं मिलेगा, मेरे दरबार से भाग जाइए, तो चाचा जी का अपमान होता, एहसान मेरा 6 मिनट में सारा खत्म हो जाता। बोलिए हम कहीं कहे, सिर्फ देख रहे थे दोनों का ड्रामा, लेकिन फर्ज बनता है कि उचित न्याय करना हर इंसान को। रुदल सिंह को बेटा नहीं देना था, मत देता, हाथ लेकिन नहीं चलाता। और चाचा जी को फर्ज बनता है, अरे उसके लिए तो बच्चा ही है ना, बालक है ना, उसके लिए तो बाल बच्चे है ना, उसको गलत बद्दुआ नहीं देना चाहिए। अरे रीस गुस्सा है, हो सकता है, चले थोड़ी बहुत देर की बात है। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? शराब दिया। जो हमारे हिंदू धर्म में जो असली साधु महात्मा है, जो तप किया है, जिसके पास ज्ञान है, आग पानी मुंह से निकलता, जुबान से एक बार निकाल दिया जो बात पत्थर का लकीर बन गया। और मुसलमान जो हज करके आया है, जो हाजी है, जो मौलवी है, जुबान से एक बार निकल गया, दुनिया को कोई ताकत उसे नहीं काट सकता, जो कह दिया सो होगा। चलते चलते बोला, भाई साहब आज के बाद मेरे बेटा और मेरी पत्नी आपकी जिम्मेदारी पर देकर के जा रहा हूं। फर्ज बनता है, बड़े भाई हैं, उसका फर्ज को निभाना, हम गार्जियन है तो मेरा काम है। और बोला भाई साहब जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं छिप कर खाएंगे, अपने बच्चा को, अपने पत्नी को मैं यहाँ से उठा करके ले चले जाएंगे। उसका पत्नी और उसका बेटा अमानत हम रखेंगे, जब तक सही सलामत नहीं रखेंगे तब तक मेरा नाम रोशन राज मोहब्बत नहीं होगा। ये बड़े होने का नाता अपना फर्ज निभा करके ही। मेरा बेटा और अमरजीत कुमार दोनों कन्वर्ज स्कूल में पढ़ रहा, भले मैं अपना बच्चा को छोड़ दूंगा, लेकिन अमरजीत को बुला करके आंखों के सामने पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुदल सिंह को जवाब देना है। चलते हैं यहाँ से, मैं अमरजीत को बुला करके दरबार लेंगे। चलने अरे तब महाराजा नंद के लाल लगे के लग डिग लगे तब महाराजा नंद के लाल लगे के लग जिस बच्चे प्रधान कला बढ़िया बैठे कुर्सी चोरी खाना मारा मार चोरी चोरी सागर सारा चोरी चोरी बढ़िया भागे लगा बढ़िया भागे अब दरबार तब जाला पहला दया अब सब देख ले। रुदल सिंह को घर से निकाल बाहर करवाए। अब तो रुदल सिंह को कोढ़ी कुश्ती हो गया। अब वन में पत्ता चबा चबा करके रो रो करके अपना जीवन बिताएगा। हमारे 51 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंका। जरा सा भी दर्द में हुआ था उसको। आज मुझे उस बेटा का बदला चुकाने का मौका मिला। अब इस खुशी में मैं इस दरबार में मुजरा सुनेंगे, मजा लेंगे। तब आया
तोड़ करके गंगा जी में फेंका। अब मैं उसका पत्नी को घर से निकाल बाहर नहीं करवाए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माही। मैं आवाज लगाता हूँ बड़ी पुतू को, उसको उस दरबार में मंगा करके उल्टा सिरा पड़ा करके इस माता की नाराज को गर्दा नहीं उड़ाए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माही। पुता हुए बोली मोरा तारा है पारम अलंका चतुरा पुता हूँ तोरे तारा पारम पुता है दुनिया करिए माँ Yeah.
जी क्या बात है, आज बहादुर अकबर उड़ियल किला से महुई किला पधारे हैं। मामू जी सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है और पुतू मेरा भी समाचार ठीक ठाक है। तुम अपने दरबार का समाचार सुनाओ कि कैसे तुम्हारे समाचार है, आला सिंह का क्या समाचार है, रुदल सिंह का क्या समाचार है और दोनों पोता का क्या समाचार है। मामू जी आपके दया से, ईश्वर की दया से, शिव गुरु की दया से, इस समाज की दया से मेरे समाचार बहुत अच्छा ही जा रहे हैं। ठीक, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। कोई तरह का दिक्कत कोई नहीं, नहीं। चलिए पुतलू, इस दरबार में सबका समाचार ठीक ठाक है। हाँ मामू जी। लेकिन तुमको पता नहीं इस दरबार में कौन आया कौन गया इसके बारे में कोई खबर नहीं। मामू जी महल के बारे में पूछिए, महल के बारे में बता सकती हूँ। अच्छा, लेकिन दरबार के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ। दरबार के बारे में मेरे पतिनाथ भाई कहेंगे, मेरे देवर जी बाबू रुदल सिंह कह सकते हैं, लेकिन दरबार के बारे में मैं नहीं कर सकती हूँ। कंटा पीछा घसक जाना छाँ आवे छे छुएबे नहीं मामू जी हम अलगे छथि। गप करते करते सेट जाय छे के चल गे छी। नहीं के मैं हम तो अलगे आई पर छिए, अपने ओइ पर छिए। आखिर जोड़ल तो छे। अच्छा खैर कोई बात नहीं छे। नहीं मामू जी अगर छियाल देबे ने, हाँ। हम कंडा जलो छिट ले में पानियो छिट लेम ने। अच्छा। शुद्ध बात भे जेबे। हाँ। अपने का तो गोबर वालू गिले पड़थन। ऐ भगवान तोरा के सिखल करती गो। दे में हमरा द मैं सिखल के हमर समझी जी जी। छे दिलदार रहे की करबो। हाँ बोलते हैं कि मामू जी हाँ दरबार के बारे में मैं नहीं कहूंगी, महल के बारे में पूछिए तो मैं क्या सुना सकती हूँ। पुतू तुमको खबर नहीं है, पता मालूम नहीं। नहीं मामू जी। बनारस किला से सैयद महाराज आया था इस दरबार में। क्यों आया था? किस लिए? आला सिंह से, रुदल सिंह से पोता अमरजीत की वातावरण लेकर के कि पोता अमरजीत को लेकर के मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए। क्या बनारस किला से बाबूजी आए थे दरबार? हाँ बेटा मांगने के लिए। हाँ। फिर हुआ क्या? इसमें हुआ क्या? आला सिंह ने कहा चाचा जी मेरा जरूरत है तो आपके चरणों में मेरा पूरा शरीर कबूल करते हैं। ठीक है। और मेरा बेटा का जरूरी है तो हम अपने बेटा इंदल को साथ लगा देंगे। सवाल पैदा है रुदल सिंह का अगर जरूरी है तो रुदल सिंह को साथ लगा देंगे। सैयद महाराज ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं तुम्हारा जरूरी है, नहीं तुम्हारी बेटा का जरूरी है, नहीं रुदल सिंह का जरूरी है, जरूरी है तो अमरजीत का जरूरी है। आला सिंह ने ये वातावरण से इनकार किया। ये बोला चाचा जी अमरजीत है रुदल सिंह का बेटा। रुदल सिंह को दरबार में मंगाया, रुदल सिंह को सामने कर दिया। रुदल सिंह से बेटा मांगा सैयद महाराज। रुदल सिंह बेटा देने से इनकार किया। उसी पर वातावरण होते होते दोनों में वातावरण आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद रुदल सिंह ने उसका दाढ़ी पकड़ लिया, धक्का मुक्का दिया। सैयद महाराज ने नेबाजी थे उसको शराब दे दिया। रुदल सिंह जैसे तुमने मुझे दरबार में मेरा दाढ़ी नोचा तो उसी प्रकार से तुम्हारे बदन में 24 घंटा के अंदर कोढ़ी कुश्ती हो जाएगा। खबरदार बाबूजी, चलिए निकलिए। मेरी दरबार खाली कीजिए, मैं कहती हूँ इधर जाने के लिए। ए मामूजी चलिए इधर। रहा न जो मैं कहती हूँ मेरी बात रखिए आप।
सीढ़ी पर से उतरे छी गिर जेबो ना, बूढ़ वृद्धा छी। अरे मैं कहती हूँ मेरी दरबार खाली कीजिए। हमू दे देबो तब क्रिया। चाहिए मैं कहती हूँ। मेरी दरबार खाली कीजिए। एक हमें आगे जाना ले जाई दुर्गा, एक चोगा लाई जाई। ये चोगाली लागा बैला दो गलवायो, ये लिए ये बरकी पूता हुआ। लुच्चा, कमीना, गुंडा, हरवा, नहीं कहते झगड़ा लग बेले मिलने तो बरकी पुतो मिस भागला नहीं पुतरिया की बोन है नहीं तो झेंट देबे न कोने जाने छुअल देबो केहन हमर ससुर छहर कर छिए आल के तो जा छहर गए नहीं रियता। ए बाबूजी, ये आपका बात अब तेरे को मैं विश्वास नहीं करूंगी। ये आपके पास जो है सो कमर बेटा था, लेकिन इसी की चुगली से चलता बे मेरे देवर जी बाबूदल सिंह ने पंचाव घर के गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बच गया एक अभितर कुमार जो कि उड़ियल किला में अभी वर्तमान है। अगर बेटा लगा के आप कसम खाते हैं तब तो सोना रानी विश्वास करेगी, ना तो नहीं करेगी। अकंटा कपार पजे नुआ लाल हो तो तोर मुंह झलकते हम केहन हमर ससुर छहर कर झगड़ा देखा और उघार कौन यहाँ बेला जा सके हम भोगदार में हमरा जे समदिन नहीं पटियतियै न तब हम थोड़े एकरा नानतियै तो करबै की। हमरा तो समदिने तेन रहे से हम कहलिए की करबै, एक घर से दू घर बात अच्छा है। मामूजी उतना बात मैंने जानती हूँ। आप कसम खाइए बेटा लगा के तब तो विश्वास करोगे, ना तो नहीं कर सकते। इसमें क्या लगा है? अगर तुम्हारे पास मैं झूठ बोलने के लिए आए होंगे, कोई तरह का वातावरण सोच करके आए होंगे, चुगली लगाने के लिए आए होंगे, हाँ क्या ले छिकलिया की करबे? बुढ़िया के जिंदगी बचे एन बेटा ढेरी के, इसमें क्या लगा है? खाइए कसम। अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तुम्हारे घर में कोई तरह का वातावरण झगड़ा तगड़ा लगाने के लिए आए होंगे, हाँ हाँ तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। मामू जी अब मेरे दिल में विश्वास हो गई है, मेरे मामू जी सही बता रहे हैं, सही सच्चाई पर हैं। लेकिन मामू जी सवाल है, जो परमात्मा किस्मत में जो जिसको लिखा हुआ रहता है उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। कोई बात। लेकिन मामू जी एक बात बता सकते हैं आप? क्या? मेरे देवर जी कितना दूरी निकल गया होगा? से तो बलुआ घाट चल गए, क्या उतना दूरी निकल गया? बहुत दूर निकल गए। मामू जी मैं क्या करूंगी? अब लगे में रहती है तो की करती है? मामू जी मेरी बस की बात तो नहीं थी जो मैं उसे बचा लेती। तो हम बाबूजी ने आए, बाबूजी ने आए, बाबूजी को गिरिमान थम लिया, दाढ़ी छू लिया, बाबूजी ने उसे शराब दिया, उसको लिखा हुआ था नवाजी ने था जी इसीलिए। हाँ आप देखो तो बताइए मामू जी मैं क्या करूंगी? मैं तो अकेली रहती हूँ। तू की करबो? तू तो घर में करत करत काम धंधा चूल्ही चौका बीत बर्तन करते करते तोरा नान लिया 5.5 फुट के रहो तू, बुझलो, हमरो से नंबर रो, लेकिन खटते खटते खिया का तू
3.5 फुट के बच से बात तो मामू जी अपने सही बतबै छथिन। हाँ। गैना जाय दिन से लहरा से हम ससुराल एलियै या हाँ। मामू जी की कहबेन दुआर त बरदा जे छै गोबर करसी चूल चौका बीत बर्तन एकना घर बात बोन सब काज काम हम ही करे छियै मामू जी। हाँ कोई में कसर नहीं नहीं गैना कोई मने हागलो पैखाना पर छोड़ नहीं दे छै। नहीं दे छै। नहीं मामू जी उतिता खानदान के छी। मामू जी की कहबेन गैना काम धंधा जेते छै ने करते करते खाए के टाइमो है छै मामू जी। अच्छा 2 से 3 बजे छै फुर्सत देते काज काम से तबे न खेबेन। खाइयो ले तो नहीं जाए तो अपना से जी ने दूसरे से मंगा के खा। हाँ मामू जी अब कखन खाए छो नहीं खाए छो यो पता नहीं चले। नहीं बुझे छथिन मामू जी हमर खाना अनटाइमली चले छथिन। अब खाली सिके पर के दूध छाली खाए तो हाँ वो तो मामू जी दूध तो चले छथिन। चले छै ने। जी जी तर घुसुक्का चले छै हमरा छोटकी पुतोह का। लेकिन पुतोह लेकिन मामू जी ई बात बोले छथिन ने हाँ। गैया जाय दिन से छोटकी हमरा घर एले या अच्छा। पलंग पर से उतर के नीचा में है छै अपना हाथ से पानियो न ढार के पिए छै। उ किया पुतोह उ तो मलकिनी बनल छ। नहीं बुझलखिन मामू जी। तू सुख करे ले चाहे छो। बोल धनिक ने की कहे ले चाहे छी अपने हमें जे कहे छ सुख करे ले चाहे छो कि दुख काटे ले चाहे छो। मामू जी अहाँ के पास हम चल रहे हैं। हमरा बात से चलबो। हाँ। रुदल सिंह के तो कोड़ी कुश्ती भए गेले। हाँ मामू जी ओहि के लिए हमरा खुशी नहीं है दुख या किया तो खून तो हमरे रे भगना तो हमरे रे तकलीफ तो है छे लेकिन की करबे तकलीफ क्या कर उ तो जे बेचारा के लिखल रहे से भाई। मामू जी जो किस्म में लिखा हुआ था वो बीत गया। मेन समाचार अब यह है तो हाँ कि रुदल सिंह तो वन में चल गए। हाँ अब भै सके छे कहिए पत्नी के याद में आदमी कहे छे मामू कि जी। हमर घर में पत्नी छे अखर जन जवान छे हैं खाए खेले वाला छे। हाँ मामू जी मान गेलिए अपने के बात के जवान जोहन छे हाँ। पति पत्नी छिए 2-4 रोज पर 10 रोज पर मासरों पर एक जगह तो अवश्य थी। हाँ लेकिन मामू जी कहावत में छे डेढ़ वंश से नीक जे कोई वंश नहीं। कोई वंश में आ कहे दरबार में आबि गेला चोरा छिपा के मामू जी उधर लसेंग है छे। तो लसंग है से कोरिया लसंग। हाँ अब कोगो पिल्लू उड़ के तोरा देह पर गिरला गैना के में विनाश भा जेते। भाई ते ने हाँ तब की करबो बच्चे के लिए चाहे छो तो मामू जी इनका उपाय कौन एकर उपाय या छे हाँ तू ओकरा दरबार से बुला ले अपना तू रंग महल में आ तू कहियो गे गोतनी गे बहन आइ हमरा जे छो कार्तिक व्रत करे छियो जी जी आ एकादशी हरवास सेहो छो तो ऐसन कर से ऐसे तू खाना बना हमरा 2 दिना पड़ब यो काल खुना फैलहारी क्या लेबे तब से बीत बर्तन चूल्हा चौका सब किछ करबो आ उतै ठलका बेटी छियै त न करे लगो। लेकिन मामू जी ओकरा क्या ना कहबे हम अपना हाथ से पानियो ने ढेर के पिए छे तो उनका क्या ना कहबे सब कुछ करे ले केना ने भरते देखा दे छियै भरा के ओकरा तू कहियो कि गे बहिन हमरा तो व्रत छै